Very good morning, students. I hope you all are doing good and also revised your previous chapter. Today we are going to start our chapter 2, which is operating system Windows 10. तो चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि Windows 10 में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है, what is an operating system. So let's start it. The name of our chapter is Operating System Windows 10 and the topics which we will study here are operating system, functions of operating system Windows 10, starting Windows 10, components of Windows 10, customizing the start menu and working on desktop screen. Now identify the following applications from their icon and write their names. So this is YouTube and this is Instagram. So we already know that Windows most widely used operating system है जो run करता है हमारे कंप्यूटर पे. In this chapter we will learn about Windows 10 and its functioning. ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है जो एनेबल करता है कंप्यूटर को टू अंडरस्टैंड कंप्यूटर कंपोनेंट्स कमांड्स गिवन बाय द यूजर. ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है एक इंटरफेस पे बिटवीन द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड द यूजर. कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर विंडोज, मैकओएस एंड लिनक्स. नाउ फंक्शंस क्या होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के? ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है ऑल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम एंड एनेबल करता है उनको टू वर्क प्रॉपर्ली. ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो कंट्रोल करता है स्टोरेज ऑपरेशंस जैसे हाउ डेटा और फाइल्स आर स्टोर्ड इनटू द कंप्यूटर सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम इज नोन एज मास्टरमाइंड ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम एंड परफॉर्म्स मेनी फंक्शंस जो मदद करते हैं कंप्यूटर की टू वर्क efficiently. When a computer is switched on, तो Windows कुछ seconds लेते हैं to load an operating system and this process of loading OS is called booting. Windows 10. Windows 10 लेटेस्ट माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है जो रिलीज हुआ था ऑन जुलाई 29, 2015. इट इज अ सक्सेसर ऑफ विंडोज 8.1. तो विंडोज 10 है ये एक GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है इन विच पिक्चर्स, इमेजेस, आइकन्स एंड मेन्यूज का यूज किया जाता है टू गिव कमांड्स. वन ऑफ द प्राइमरी एम जो है विंडोज 10 का वो होता है टू यूनिफाई द विंडोज एक्सपीरियंस अक्रॉस मल्टीपल डिवाइसेस जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, टैबलेट्स एंड स्मार्टफोन्स. स्टार्टिंग विंडोज 10, तो जब भी हम टर्न ऑन करते हैं अपने कंप्यूटर को विंडोज 10 स्टार्ट होती है ऑटोमेटिकली एंड विंडोज लॉक स्क्रीन अपीयर होती है. नाउ इन द लॉक स्क्रीन हमें टाइप करना होता है पासवर्ड एंड प्रेस करना होता है एंटर की फ्रॉम द कीबोर्ड. आफ्टर सम टाइम हम देखेंगे कि हमारी जो फाइनल विंडोज स्क्रीन है वो अपीयर हो जाएगी. कंपोनेंट्स क्या होते हैं विंडोज 10 के? ऑन द डेस्कटॉप स्क्रीन हमें कुछ फॉलोइंग आइटम्स मिलते हैं जैसे सर्च बॉक्स, डेस्कटॉप, फाइल एक्सप्लोरर एंड टास्क बार. तो डेस्कटॉप क्या है? जब भी हम स्विच ऑन करते हैं कंप्यूटर को तो विंडोज स्टार्ट होती है ऑटोमेटिकली. तो जो वेरी फर्स्ट स्क्रीन अपीयर होती है विद लेबल्ड पिक्चर्स उसको बोला जाता है डेस्कटॉप. टास्क बार ये एक लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार है जो हमारे डेस्कटॉप के बॉटम पे प्रेजेंट रहती है. ये अलाउ करती है हमें टू लोकेट एंड लॉन्च प्रोग्राम्स थ्रू स्टार्ट एंड स्टार्ट मेन्यू या फिर व्यू एनी प्रोग्राम दैट्स करंटली ओपन. ऑन द राइट साइड ऑफ द टास्क बार हमारे पास नोटिफिकेशन एरिया होता है जो अलाउ करता है टू चेक डेट एंड टाइम, आइटम्स रनिंग इन द बैकग्राउंड. जो शो डेस्कटॉप बटन है वो प्रेजेंट होता है ऑन द एक्सट्रीम राइट ऑफ द टास्क बार. नाउ क्लिक ऑन दिस बटन टू मिनिमाइज ऑल द ओपन विंडोज एंड व्यू द डेस्कटॉप. टास्क बार पहले इंट्रोड्यूस कर हुआ था विद माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 95 एंड इज फाउंड इन ऑल सब्सिक्वेंट वर्जन ऑफ विंडोज. फाइल एक्सप्लोरर हम यूज करते हैं फाइल एक्सप्लोरर को अपनी फाइल्स या फोल्डर्स को मैनेज करने के लिए. टू ओपन फाइल एक्सप्लोरर हमें क्लिक करना है फाइल एक्सप्लोरर आइकन पे ऑन द टास्क बार या फिर हम डबल क्लिक कर सकते हैं एनी फोल्डर ऑन द डेस्कटॉप. सर्च बॉक्स टू सर्च फॉर समथिंग ऑन अ कंप्यूटर जैसे स्पेसिफिक फाइल या फिर एप्लीकेशन हमें क्लिक करना है स्टार्ट बटन पे देन स्टार्ट टाइपिंग. ऑल्टरनेटिवली हम प्रेस कर सकते हैं विंडो की का ऑन द कीबोर्ड टू बिगिन अ सर्च. कस्टमाइजिंग द स्टार्ट मेन्यू. हम अपने स्टार्ट मेन्यू को कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं? वी कैन कस्टमाइज स्टार्ट मेन्यू टू सूट आवर नीड्स. सबसे पहले रीअरेंजिंग टाइल्स, जैसे कि इफ वी डोंट लाइक द वे कि हमारी टाइल्स जैसे अरेंज्ड है तो हम क्या कर सकते हैं उनको अरेंज कर सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं. टू मूव अ टाइल सिंपली हमें उसको क्लिक करके ड्रैग करना है टू अ डिजायर्ड लोकेशन. इन दिस एग्जांपल हमने मूव कराया माइक्रोसॉफ्ट एज टाइल को. टू मेक द टाइल बिगर और स्मॉलर हमें राइट क्लिक करना है अपने टाइल पे, सिलेक्ट करना है रीसाइज, देन हम चूज कर सकते हैं कोई भी डिजायर्ड साइज.
Then we have pinning and unpinning tiles. So if we want to add a tile to the start menu, तो हम उसको पिन कर सकते हैं. We can also unpin tiles अगर हम oftenly उनको यूज नहीं करते. तो हम क्लिक करेंगे स्टार्ट बटन पे, find and right click the desired app, then select करेंगे pin to start option. In this example हमने पिन किया है कैलेंडर ऐप को. Now the app will be pinned to the start menu. ऐप हमारे स्टार्ट मेन्यू पे पिन हो जाएगा. And we can remove any tile by right clicking and then selecting unpin from start. Working on desktop screen. तो जब भी हमें कोई आइकन ओपन करना है तो हम क्या करेंगे, ओपनिंग आइकन ऑन डेस्कटॉप, हमें डबल क्लिक करना है उस आइकन पे जो इसको हमें ओपन करना है, या फिर हम राइट क्लिक कर सकते हैं आइकन पे और फिर हम ओपन ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, तो एप्लीकेशन विंडो विल ओपन. नाउ मूविंग आइकन्स ऑन डेस्कटॉप, हम मूव करा सकते हैं अपने आइकन को एनीवेयर ऑन द डेस्कटॉप. टू डू दिस हम क्या करेंगे, क्लिक करके होल्ड करेंगे माउस बटन को ऑन द आइकन दैट वी वांट टू मूव. उसके बाद में हमें ड्रैग करना है आइकन को एनीवेयर ऑन द डेस्कटॉप, फिर हम रिलीज कर देंगे माउस बटन. आफ्टर रिलीजिंग माउस बटन, जो आइकन है वो अपीयर हो जाएगा एट द न्यू प्लेस ऑन द डेस्कटॉप. अरेंजिंग आइकन्स ऑन डेस्कटॉप, यानी कि एज वी अरेंज आवर स्टडी डेस्क टू मेक इट टाइडी, लाइकवाइज हम अरेंज कर सकते हैं अपने आइकन्स को ऑन डेस्कटॉप टू गिव इट अ बेटर लुक. तो इसके लिए हमें राइट क्लिक करना है ब्लैंक डेस्कटॉप एरिया पे, एक मेन्यू अपीयर होगा, वहां से हम क्लिक करेंगे न्यू व्यू बटन पे, अगेन एक पॉपअप मेन्यू आएगा, फिर हम क्लिक करेंगे ऑटो अरेंज आइकन ऑप्शन को एंड ऑल द आइकन्स विल बी अरेंज्ड ऑन द डेस्कटॉप. सॉर्टिंग द आइकन्स, हम अरेंज कर सकते हैं आइकन्स को एक अल्फाबेटिक ऑर्डर में ऑन द डेस्कटॉप. टू डू दिस हमें राइट क्लिक करना है, डेस्कटॉप एरिया पे एक मेन्यू आएगा, वहां से हम सॉर्ट बाय ऑप्शन को चूज करेंगे एंड क्लिक कर देंगे उसमें से नेम सब ऑप्शन को, तो जो आइकन्स है वो अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज हो जाएंगे. सेटिंग वॉलपेपर, हम चेंज कर सकते हैं अपने डेस्कटॉप का अपीयरेंस, उसका बैकग्राउंड चेंज करके. तो उसके लिए हमें राइट क्लिक करना है, डेस्कटॉप पे एक मेन्यू आएगा, वहां से हम पर्सनलाइज ऑप्शन को चूज कर लेंगे एंड नाउ हमें क्लिक करना है बैकग्राउंड ऑप्शन पे और सिलेक्ट करना है वॉलपेपर फ्रॉम द डिस्प्लेड ऑप्शन एंड क्लिक कर देंगे हम क्लोज बटन पे टू क्लोज द विंडो. तो सिलेक्टेड पिक्चर जो है वो एज अ न्यू बैकग्राउंड हमारे डेस्कटॉप पे अपीयर हो जाएगा. लेट्स रिवाइज द चैप्टर. ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है एज अ इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर एंड द यूजर. विंडोज एक पॉपुलर GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है विच इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. नाउ डेस्कटॉप एक फाइनल स्क्रीन है जो अपीयर होता है आफ्टर स्विचिंग ऑन द कंप्यूटर. स्टार्ट बटन लोकेटेड होता है बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में हमारे डेस्कटॉप के. वी कैन डू बेसिक ऑपरेशंस ऑन द डेस्कटॉप जैसे ओपनिंग डेस्कटॉप आइकन्स, मूविंग डेस्कटॉप आइकन्स एंड सेटिंग वॉलपेपर एटसेट्रा. लेट्स डू द एक्सरसाइज. First is tick the correct option. Small picture present on the desktop are called icons. What acts as a stage on which software application can run? OS, which is operating system. Which one is not an operating system? Plan. Bar at the bottom of the desktop is known as taskbar. Now, fill in the blanks using the given words. Dash menus list all the installed programs in a computer. Start menu. Dash is a software program जो कंट्रोल करता है ओवरऑल एक्टिविटीज ऑफ द कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम. Double clicking on the icon is known as moving desktop icon. Dash is the first script that appears after switching on the computer desktop. Let's do true false. First operating system used in PC was DOS, so it is false. We cannot arrange the icons on the desktop, false. The search box is present on the right corner of the desktop, false. Windows 10 is a GUI based software, true. So students, this was a complete chapter. I hope the chapter is clear to you. Do revise it once again and also learn your exercise. I will see you in your next video with next chapter. Till then, take care. Bye-bye.